अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 8 न्यूज़ और मैं हूं हारून इफ्तिखार कुरैशी शहर इक़्तिदार से। नाज़रीन, गोल्डन मैन ऑफ इस्लामाबाद का एक ट्रेंड इस्लामाबाद में शुरू हुआ था, जो एक रोज़गार के लिए था, अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए। वहीं पे आज हमारे साथ मोहम्मद शान साहब मौजूद हैं, जिनकी 2 साल की बेटी है जो बाई बर्थ ब्लाइंड है। उसके ट्रीटमेंट के लिए, उसके इलाज के लिए, ये पैसे इकट्ठे करने के लिए जून की इस गर्मी में यहाँ पे ये इस्लामाबाद की सड़कों पे खड़े होते हैं। आज हम इनसे बात करेंगे कि ये इतनी मुशक्क़त जो बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका एंड रिज़ल्ट ये क्या देखते हैं। क्या इतनी सारी मुशक्क़त बर्दाश्त करने के बावजूद यहाँ पे इनके पास कोई सियासी शख्सियत आई जी नहीं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शान भाई कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र जी, आप सुना। अच्छा, मुझे बताएं कि आपको कितना अरसा हो गया ये यहाँ पे ये शुरू किया हुआ काम? सर मुझे 3 माह हो गए हैं ये काम शुरू किया हुआ। ठीक है। और इस 3 महीने के अरसे में आपको किस तरह की प्रॉब्लम्स रही? क्योंकि जब पहला गोल्डन मैन था, ने देखा कि उसको लोगों ने भी मारपीट की, पुलिस के पास गया अपनी शिकायत लेकर, तो पुलिस ने भी उसके साथ मारा। तो आपको किस किस्म की मुश्किलात पेश आई? हाँ देखिए, मुझे तो अभी तक कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आई। तो सबसे बड़ी मुश्किलात यही है कि गर्मी में खड़ा होना, ये सबसे बड़ी मुश्किलात है। उसके बाद कई सारे लोग बुरा भला भी कह के चले जाते हैं, ये सबसे बड़ी मुश्किलात होती है। तो आप कह सकते हैं कि सख्त गर्मी में खड़ा होना ज़्यादा मुश्किलात है। अच्छा, सख्त गर्मी में जैसे आप खड़े होते हैं और अभी आपने बताया कि लोग यहाँ पे आपको बुरा भला भी कहते हैं, तो किस तरह के कमेंट्स मिलते हैं लोगों की तरफ से यहाँ पे? जी देखिए, इस्लामाबाद एक सुलझे हुए लोगों का शहर है। तो पढ़े लिखे लोग हैं जो होते हैं वो हमेशा अप्रिशिएट करने की कोशिश करते हैं कि यार धूप पे खड़ा है, कम से कम उसको अप्रिशिएट करते जाए। तो जो अनपढ़ लोग हैं जिनको पता नहीं कि यार ये क्या है, तो वो हमेशा बुरा भला कह के चले जाते। तो जब आपको इस तरह के कमेंट्स सुनने को मिलते हैं बुरा भला, तब आप दिल नहीं टूटता कि यार मैं बस ये चीज़ छोड़ दूंगा, अब कल से नहीं आऊँगा या मैं अभी जा रहा हूँ? तो उस वक्त क्या तासुरात होते हैं, फिर क्या चीज़ है जो आपको रोकती है यहाँ पे? दिल तो बहुत टूटता है। कौन गाली सुनने के लिए कोई भी काम करता है? लोग अपनी नौकरी छोड़ देते हैं, कोई छोटी सी गाली भी दे। तो लोगों ने बड़ी बड़ी गालियाँ निकाली है, लेकिन सबसे बड़ी मजबूरी है कि मेरी बेटी है, 2 साल की है, वो नबीना बेटी है मेरी, जिसकी वजह से धूप पे, मुझे सख्त गर्मी में भी धूप पे खड़ा होना पड़ता है। इतने गर्म कपड़े हैं, पसीना आ जाता है इतना। और जून जुलाई का जैसे महीना चल रहा है तो बहुत सख्त गर्मी, बहुत धूप होती है, बहुत मुश्किल है। बस वो अपनी नबीना बेटी की खातर उसके कुछ मुस्तकबिल के लिए, इलाज के लिए कुछ पैसे जमा कर रहा हूँ। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपने बताया कि बच्ची आपकी नाबीना है, तो वो पैदाइशी नाबीना है या उस पैदाइश के बाद हुई? और डॉक्टर्स ने क्या बताया कि उसके ट्रीटमेंट पे, जो इलाज पे खर्चा आएगा, वो कितना खर्चा आएगा जिसको जमा करने के लिए आप यहाँ पे धूप में खड़े होते हैं? जी डॉक्टरों ने तो 2 लाख बताया है। तो दूसरी बात यह है कि बस इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, लोगों को के आगे अपील करता हूँ कि वो डोनेट कर सकते हैं तो प्लीज़ कर दे, ताकि मैं उस बच्ची का इलाज कर सकूं। अभी जितने अरसे 3 महीने में आपने ये काम शुरू किया हुआ था, इस 3 महीने के अरसे में किस किस शख्सियत से मुलाकात हुई है आपकी? सर मुझे आतिफ़ असलम साहब आए थे मेरे पास, उन्होंने ये गिटार दी थी मुझे। उसके बाद मेरे पास वसीम बदामी साहब आए हैं, और जहांगीर तरीन साहब आए हैं, शोएब अख्तर साहब आए हैं, इफ्तिखार ठाकुर साहब भी मेरे पास आए हैं। अच्छा नाज़रीन, ये बता रहे हैं शान भाई के जो गिटार इनके हाथ में है, ये इनको आतिफ़ असलम साहब ने गिफ्ट की थी। अच्छा, इतनी बड़ी शख्सियात से आपकी मुलाकात हुई है, जैसे जहांगीर तरीन साहब के साथ भी आपकी मुलाकात हुई है, जिनकी हुकूमत भी रही है पाकिस्तान के अंदर। तो आपने, आपका जो मसला था, हालांकि उनके लिए इतनी कोई बड़ी रकम नहीं थी, 2 लाख रुपये जो आपकी बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए था, तो आपने ये प्रॉब्लम उनके साथ शेयर नहीं की अपनी कि यार मुझे ये मसला है जिस वजह से मैं यहाँ पर ये खड़ा हूँ, ये काम कर रहा हूँ? जी वो बड़े लोग होते हैं, मैं यही उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे से आके हैंड शेक किया और मुझे अप्रिशिएट कर दिया। और वो इतनी बड़ी शख्सियत है, उनके साथ इतनी लंबी गुफ्तगू करने का शायद उनके पास टाइम नहीं होता, नहीं तो अगर वो मेरे पास ज़्यादा देर तक रुकते तो मैं शायद ये बात भी शेयर कर देता। अच्छा, इन सब शख्सियात के साथ जितनी जो आपने बताई है मुलाकात हुई है, वो सारी यहाँ पे खड़े चलते हुए मुलाकात हुई है, या जैसे दूसरे गोल्डन मैन को आपने देखा होगा कि हमजा शहबाज ने उनको स्पेशली लाहौर में इनवाइटेड किया था अपने घर में, कैसे आपकी मुलाकात कैसे हुई है? जी ऐसे ही, मतलब मैं अपना आर्ट पे
खड़ा था तो वो खुद ही आ जाते रहे मेरे पास। अच्छा, अब आपको क्या लगता है कि आप जो ये मेहनत आप कर रहे हैं अपनी बच्ची के ट्रीटमेंट के लिए, ये किसी मंजिल पे पहुंचती हुई, किसी मुकाम पे पहुंचती हुई आपको नज़र आ रही है, या कुछ मायूसी अभी भी दिल के अंदर है? जी, ये पाकिस्तान है, बहुत नेक लोगों का मुल्क है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे, क्योंकि पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं। और उसके बाद मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह मुझे डोनेट करेंगे, मेरी बेटी के इलाज के लिए मेरी हेल्प करेंगे, तो मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है। आपकी रोज़ाना की इनकम कितनी होगी? इतनी इस धूप में खड़े होने के बाद जो आपको इनकम होती है, आप उससे मुतमईन है, सेटिस्फाइड हैं कि आपके घर का भी गुजर बसर चलता है और आप अपनी बेटी के इलाज के लिए भी पैसे उसमें ज़ाहिर रखते होंगे? महंगाई का इतना दौर है कि आप ये देख लें, बिजली के बिल, घर का किराया बहुत मुश्किल से पूरा होता है। और दूसरी बात ये है कि बच्चों का खर्चा, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, ये बेटे सही है, मैं उनको स्कूल नहीं पढ़ा सकता, मतलब जो कुछ कमाता हूँ घर पे खर्चा हो गया, घर का किराया, बिजली के बिल, उसके बाद अब बच्चों का मुस्तकबिल के लिए उनको खिलाना पिलाना, तो इतनी महंगाई के दौर में खर्चा ही बहुत मुश्किल होता है, तो क्या जमा करूँ मैं अपने पास। अच्छा, जो अभी आपको पाकिस्तानी आवाम देख रही है या हुकूमती नुमाइंदे भी अभी आपको देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, जो मुझे देख रहा है, जो अफोर्ड कर सकता है, तो उसके आगे मैं अपील कर सकता हूँ कि वो मुझे बेशक मैं फ़ोन करें मुझे, और मेरी बेटी को देखें सबसे पहले, उसके बाद आप डोनेट करना चाहते हैं तो मैं ताबेदार हूँ। तो दूसरी बात ये है कि मीडिया वालों के आगे ये मेरी दरख्वास्त है कि ज़्यादा से ज़्यादा हाईलाइट करें मुझे, ताकि ज़्यादा लोग देख सकें। कोई ना कोई तो ऐसा लोग हो कि जिसके दिल में रहम आ जाए और वो मेरी बेटी का इलाज करने के लिए मेरी हेल्प को तैयार हो जाए। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद शान साहब। इस तरह के जो इस तबके के लोग होते हैं जो अपनी बेटी के इलाज के लिए सिर्फ 2 लाख रुपए की रकम इनको चाहिए, इस्लामाबाद में जून की गर्मी में यहाँ पे ये मुशक्क़त बर्दाश्त कर रहे हैं, इस तरह के लोगों, पूरी जिम्मेदारी हुकूमत पे होती है कि वो इन जैसे लोगों की इमदाद करे, इनके बच्चों का ट्रीटमेंट करवाए और इनके घर का भी जो बंदोबस्त है वो करे। आज के प्रोग्राम में बस इतना ही। हमें दे इजाज़त, किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।